दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। इस क्रम में हम आज DDU द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित CBCS पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो BA द्वितीय वर्ष में 4th सेमेस्टर है उसका प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम देखेंगे। इस जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम है हिंदी अनुवाद, जिसका कोड है 203। इसके जैसा कि शीर्षक से ही समझ में आ रहा है, हिंदी अनुवाद, ये ही टाइटल है। हम लोगों ने बचपन से लेकर के जो भी अनुवाद किए, कभी अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में, इस प्रकार का जो अनुवाद रहा है, भाषाओं के माध्यम से जो परिवर्तन हुआ है, इसी को अनुवाद कहेंगे। एक प्रकार से ट्रांसलेशन, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहते थे। कामकाज तथा हमारे दैनिक जीवन में भी अनुवाद का अत्यधिक महत्व है। हम जिस प्रकार से हमारा देश है जिसमें कई भाषाओं को बोलने वाले और जानने वाले हैं, उन सभी भाषाभाषी लोगों से अगर जुड़ना चाहते हैं तो अनुवाद उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम अन्य भाषाओं की जो कहानी पढ़ना चाहते हैं या कविताएं पढ़ना चाहते हैं, पर हम भाषाओं की जानकारी ना हो पाने के कारण हम उसे समझ नहीं पाते, बस देख पाते हैं लिपिबद्ध रूप में, परंतु उसे समझ नहीं सकते हैं। इन सबको समझ पाने के लिए ही अनुवाद का प्रयोग किया जाता है। यह जो पाठ्यक्रम है 5 भागों में विभाजित है। इसमें 5 यूनिट है। पहला है अनुवाद की अवधारणा, जिसमें अनुवाद की परिभाषा एवं महत्व को जाना जाएगा। फिर अनुवाद के अन्य रूप हैं लिप्यंतरण, यांत्रिक अनुवाद, अनुवाद और अनुवादक, दायित्व और अपेक्षाएं, अनुवाद और रोजगार। दूसरी इकाई आती है अनुवाद का स्वरूप, अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद के प्रकार, अनुवाद की सीमाएं, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद की समस्याएं। तीसरी यूनिट है अनुवाद के साधन, अनुवाद में कोश, महत्व, प्रकार, उपयोग, अनुवाद और कोश, शब्दकोश, थिसारस, विश्वकोश, साहित्यकोश आदि। हमारी ये चौथी यूनिट के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्द, अंतर और भूमिका, परिभाषा कोश का उपयोग और अनुवाद में महत्व। 5वीं यूनिट है हिंदी अंग्रेजी अनुवाद, व्यावहारिक क्षेत्र और उसकी सैद्धांतिकी, प्रशासनिक क्षेत्र। यहाँ हिंदी अंग्रेजी अनुवाद की बात इसलिए कही गई है क्योंकि जो अंग्रेजी भाषा है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। हमारे देश में भले ही 22 भाषाएं बोली जाती हों, हमें मराठी नहीं आती हो, तेलुगु नहीं आती हो या कन्नड़ नहीं बोल पाते हों, लेकिन हमें अंग्रेजी बोलना और समझना आना ही चाहिए। इसलिए यहाँ पर अंग्रेजी को यूनिट में डाला गया है। अनुवाद का हमारे जीवन में जो भूमिका है, हम जानते हैं कि जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने की बात हुई, यानी धर्म प्रचार की बात हुई, क्योंकि वो अरबी भाषा में लिखा गया और ये हम लोग अरबी भाषा नहीं जानते थे, इसमें अनुवाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो हमें हमारी भाषा में अनुवाद पढ़ने को मिलता है। और हम आज भी किसी भी धर्म संप्रदाय के हैं, अगर हमें वो भाषा नहीं आती है, हम वेद पुराण को संस्कृत ना जानने के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, फिर भी उसको सरल भाषा के रूप में हमें हिंदी के रूप में रूपांतरित करके जो पढ़ने को मिलता है, वो हमारे अनुवाद के रूप में ही मिलता है, रूपांतरण के रूप में मिलता है। इस प्रकार से हम आपको जब डिटेल क्लास करेंगे तो उसमें पूरा अनुवाद का पूरा जो ये सिलेबस है, ये पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसे जानने और समझने का प्रयास करें अभी, तथा हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आता है या कोई जानकारी आप स्वयं से भी कुछ देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।